हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फैट्स एंड ऑयल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों, पहले फैट्स एंड ऑयल के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में आपको पढ़ने को मिलेगा। फैट्स एंड ऑयल काफ़ी कम है वहाँ पर टॉपिक, जैसे फिनोल होंगे, बेंजीन होंगे, साइक्लोहेक्सेन होंगे, ठीक है। साइक्लोएल्केन होंगे। पहले हम फैट्स एंड ऑयल के बारे में जान लेते हैं। फैट्स एंड ऑयल ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हम इसे बोलते हैं। एक्चुअल में ये कैसे बनता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये फैटी एसिड्स होते हैं, यहाँ पर ग्लिसरॉल्स होता है, ठीक है। ये तीन फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपस में इनका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, वाटर एलिमिनेशन होती है। एसिड्स हैं COOH है। यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होने के साथ एस्टरिफिकेशन होती है। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एस्टर बनता है। एस्टर आपको पता होगा कि एस्टर जब आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप में, कोई भी यहाँ पे भी एक अल्काइल होगा, एक यहाँ पर अल्काइल होगा और बीच में O जो इन दोनों अल्काइल मॉलिक्यूल को जोड़ेगा उसे हम एस्टर फॉर्म बन जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये तीन तीन फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ से फैटी एसिड्स का जो हम बोल रहे हैं एसिड जो COOH इसका फैटी एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, एसिड को डिनोट करते हैं। यहाँ से OH फैटी एसिड्स का, और यहाँ से जो ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल होगा दोस्तों। ग्लिसरॉल जो है ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर बना दी हुई है। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये आपको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और साथ ही साथ एक जो है तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है और यहाँ क्या बन जाता है, एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। एस्टर फॉर्मेशन मतलब यहाँ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और जो है जो फैटी एसिड हमने तीन मॉलिक्यूल उनमें एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। हम इसे ट्राई एस्टर लॉन्ग चेन भी कह सकते हैं, या हम इसे ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। डेफिनेशन की बात कर लें तो कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स, जो मैंने पीछे बताया कि ये तीन फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आर इस अल्काइल ग्रुप में, जैसे CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तीन फैटी एसिड हैं, ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, ठीक है, जिसमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें लगे होंगे, तो अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लगे उसे हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तीन मॉलिक्यूल जो है वाटर के एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से भी OH और यहाँ से H रिमूव होगा, और ये क्या बन जाएगा, डेट फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड और ट्राई एस्टर, बिकॉज देयर आर द थ्री मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द ट्राई एस्टर, ठीक है। हम पहले एक डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। फैट्स एंड ऑयल के डिफरेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स देखो दोस्तों, फैट्स क्या है कि ये सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाती है, जैसे घी की एग्जांपल लगा लें। जो ऑयल्स होगा वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कोई भी ऑलिव ऑयल लगा लें, वो भी एक कप, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट नो डाउट इसका क्या फैट का हाई होगा, ये मेल्ट करके। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है इनटू द लिक्विड, व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। पहले ये सॉलिड है, ये लिक्विड में चेंज होगा फिर, ठीक है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट नो डाउट हाई होगा। ये ऑलरेडी लिक्विड में है, ऑलरेडी इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा एज कम्पेयर टू फैट सेम, ठीक है। ये मैंने बात पहले कर दी है कि ये एनिमल से मिलता है जो फैट्स हैं, और प्लांट्स में मिलते हैं जो ऑयल हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड होंगे फैट्स में, और इसमें अनसैचुरेटेड, ये इसमें जो फैट्स होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड होंगे, नॉट कंटेन अ डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड ही होंगे। इसमें जो ऑयल्स होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। चलिए और डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंस इसका है कि जैसे ये एग्जांपल मैंने बताई है, ये स्टीरिक एसिड और पल्मिक एसिड, यहाँ कह सकते हो स्टीरिक और द फूल फैट, ये सारी एग्जांपल है किसकी, ये एग्जांपल आपको मिलेगी फैट की, ठीक है। और ऑयल की एग्जांपल की ऑलिक एसिड हम एग्जांपल है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों इसका हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू, और व्हेन एन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर, इट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये सॉलिड है, या मतलब हम सेमी सॉलिड हमने पीछे पढ़ा है, तो पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे फिर इसका वेपर बनेगा। नो डाउट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होगा। अगर इसकी बात कर लें तो ये ऑलरेडी लिक्विड में, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो लो होगा, जल्दी ही ये लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट में ये बॉईल कर जाएंगे। ये जैसे लिक्विड है, इसका वेपर जो है जल्दी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है।
सो इसमें हमें टाइम लगेगा, ठीक है, ये जल्दी बॉयल नहीं होंगे, ठीक है। सो स्पोनिफिकेशन की दोस्तों ये कुछ टर्म्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोनिफिकेशन का दोस्तों क्या मतलब होता है, जब कोई भी फैट या हम ऑयल को क्या करते हैं कि जब कन्वर्ट करते हैं टू सोप में, कैसे कन्वर्ट होगा, सो ये भी हम देख लेते हैं। ये इसकी एक रिएक्शन मैंने बताई हुई है। सो ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है, फैट एंड ऑयल आर एबल टू फॉर्म अ सॉल्ट विद अल्कली, ठीक है। सो एक्चुअल में कैसे है ये, इसकी एक प्रॉपर एक मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बेसिक पहले बता देता हूँ कि फैट्स अगर ऑयल कोई उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हम उसका सॉप बन जाता है, ठीक है। सो आगे प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये जो है कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये फैट्स की प्रॉपर्टीज़ है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सॉरी, हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं फैट्स एंड ऑयल की। कलरलेस है, वाटरलेस है, स्मेल नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, और इनसॉल्युबल। आपको पता ही है वाटर जो ऑयल और फैट होंगे वो पानी में इनसॉल्युबल ही होते हैं, ठीक है। सो मैं पहले आपको स्पोनिफिकेशन के बारे में ही बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सो स्पोनिफिकेशन मैंने बताया था क्या होती है, कि स्पोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हम बेस से रिएक्ट करते हैं और हम सोप फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सो ये बन जाता है, ये सोप की फॉर्म बन गई। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो ये हमारा सोप की फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। सो ये कैसे है कि ये जो Na मॉलिक्यूल है ये एक ये अल्काइल मॉलिक्यूल है, इस इधर जाके लग जाएगा Na मॉलिक्यूल और ये हमारा सोप बन जाएगा, ठीक है। Na फॉर्म ऑफ द सॉल्ट लाइक NaCl और NaOH, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई भी एक एसिड है, जैसे हम HCl की बात करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जब एसिड बेस कंबाइन करते हैं तब भी वो सोल्ट फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पे हम सोप फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो सोप फॉर्मेशन का कैसे है कि बेसिकली हम किसी भी ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट्स एंड ऑयल को रिएक्ट कर रहे हैं, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एक बेस से रिएक्ट कर रहे हैं। सो बेस रिएक्ट करने के बाद हम ये बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनेगा, और ग्लिसरॉल के साथ ही साथ ये सोप फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है ना। सो दो मॉलिक्यूल हमारे बने हैं इन द प्रोडक्ट में। सो ये सिंपल एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल था, जैसे हमने कोई भी पीछे हमने जो एग्जांपल में बनाया, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, जब हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन किया था। सो वही एक जर्नल एग्जांपल भी थी, इसको हमने बेस से रिएक्ट कराया। सो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिला। ग्लिसरॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप या ये आप इसको हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोल सकते हो। सो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल साथ ही साथ ये एक स्ट्रक्चर बनी है, ये हम इसको सोप बोलेंगे, ठीक है। सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को बोल सकते हैं, सोडियम ये और सॉल्ट है सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। सो ये था स्पोनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि भाई जो इम्पोर्टेंस क्या है फैट्स एंड ऑयल की। ये तो देखो कोई भी चाहे कोई भी जितने भी लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल्स आप बात कर लो, ये चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स, ये हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये न्यूट्रिएंट भी है, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टोरेज ऑफ द कहता है ये जो लीवर में, मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ कि लीवर में ये स्टोर होते हैं, जो इनके लीवर में एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, जब सेल कंबाइन करते हैं टिश्यू फॉर्म करते हैं। सो ये जो टिश्यूज़ हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये लीवर में मिलेंगे, वहाँ जाके ये स्टोर होते हैं उस टिश्यूज़ में जाके, कौन, जो आपके फैट्स एंड ऑयल होते हैं। सो एक दोस्तों एक इनकी रिएक्शंस है, बेसिक रिएक्शन है कि भाई हाइड्रोलाइजेशन भी, जो फैटी एसिड की हाइड्रोलाइजेशन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। सो एक्चुअल में क्या होता है कि भी ये एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है और हमने यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया, तो रिएक्शन में क्या बना हमारा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। यही हमने जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ट्राइग्लिसराइड कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, 3 मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस इसके ऑपोजिट है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि एक ग्लिसराइड मॉलिक्यूल को हमने पानी से रिएक्ट करवाया और उसने सेम कन्वर्शन में हमें दे दिया जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है। ये इसकी हाइड्रोलाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर। एक दोस्तों हाइड्रोजनेशन में है, ठीक है, यूज़ फॉर द इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि भी हमने ये प्रोसेस एक रिडक्शन प्रोसेस है। सो एक्स में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू द फैट्स, हम किसी भी ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं रिएक्शन में, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड या डबल, हम किसी भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये है ग्लिसरॉल ऑफ
पिस्तेट ऑयल है, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये एक ऑयल की एग्जांपल है। किसी ऑयल को फैट में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसको क्या बोलते हैं, हमें उसको ये विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। सो मैंने ये भी बताया है कि भी ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। दोस्तों रिडक्शन क्या होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन जो है हमने ऐड किया। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ये निकल एज अ कैटलिस्ट है। सो इस जो ऑयल है इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तभी इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कह रहे हैं कि ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। जैसे मैं इसमें डेफिनेशन में ही बताया है, हाइड्रोजनेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कि रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। सो ये रिएक्शन क्या होती है कि एक ऑयल मॉलिक्यूल हमने लिया, उसमें हमने रिडक्शन प्रोसेस मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फैट में कन्वर्ट होगी ऑयल जब उसकी हाइड्रोजनेशन हुई। हाइड्रोजनेशन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया इन द ऑयल में और उसने उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दोस्तों स्पोनिफिकेशन रेंसिडिटी के बारे में बात कर लेंगे। जितनी भी डेफिनेशन है 2 मार्क्स की आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएंगी, ठीक है। सो रेंसिडिटी का मतलब मैंने ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है, बासी होना। सो व्हेन द ऑयल एंड द फैट रिएक्ट विद, मैंने यही रिएक्शन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब जैसे जो हमने हाइड्रोलाइजेशन में भी पढ़ा था ना कि जैसे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। सो जब भी कोई ऑयल है, जब उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसके साथ एक ऑयल की बड़ी गंदी सी फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सो उसे हम रेसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन है, सेम रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, यही हाइड्रोलाइसिस में भी रिपीट हुई थी, यही डेफिनेशन में भी रिपीट हुई थी, ठीक है। पर डेफिनेशन में इन दोनों को कंबाइन किया था तो हमारा ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बना था, ट्राई एस्टर बना था, ग्लिसराइड मॉलिक्यूल बना था, ठीक है। सो दोस्तों ये एक ड्राइंग ऑयल के बारे में भी चलो जान लेते हैं। ड्राइंग ऑयल क्या होता है, ये काफ़ी लेंथी थोड़ा सा चैप्टर है। सो ड्राइंग ऑयल क्या होता है दोस्तों, जैसे लिनसीड ऑयल है, ये मोस्टली वाइडली यूज इन द ड्राइंग ऑयल कंटेन 60। सो कहता है जो लिनसीड ऑयल इसमें 63% जो फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है ना, फैटी एसिड्स एज द लिनोलीएट्स, ठीक है। सो ये लिनसीड ऑयल जो है फैटी एसिड 63% इसमें होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ लिनोलीएट्स, ठीक है ना। सो एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑयल है वो ऑयल में हमने बताया है कि जो ऑयल में फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ लिनोलेट्स हैं। सो ये लिनोलेट्स फ्रेगमेंट होती है। सो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो CH ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है ऑयल में, ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। सो इसमें क्या होगा कि जब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हमें वाटर से ऑक्सीजन हमें मॉइस्चर से या एयर से हमें मिल रही है। सो जब ऑयल है उसमें जब एयर के साथ वो जुड़ते हैं, मतलब कंटेमिनेट होते हैं। सो एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल फाउंड हो जाता है, ठीक है। सो इसे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये लिनोलेट फ्रेगमेंट है, ये एक ऑयल था, मतलब ऑयल का एक मॉलिक्यूल था। सो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर इसकी एक्टिव साइड पे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सो ये हाइड्रो परऑक्साइड को फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ये, सो ऑलरेडी एक H यहाँ पर है, ठीक है। सो दो है, एक तो यहाँ पर चला गया और एक यहाँ पर, ठीक है। सो ये हाइड्रो परऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो हाइड्रो परऑक्साइड ये रिएक्ट करेगी किसी और जो ग्लिसराइड मॉलिक्यूल, अदर ग्लिसराइड मॉलिक्यूल हमने लिया, एक और ग्लिसराइड मॉलिक्यूल ले लिया और ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर। सो ये जो अदर ग्लिसराइड इसकी प्रोलिफिकेशन हो गई है। सो हाइड्रो यहाँ पर जान लेते हैं। सो एक्चुअल में क्या हुआ कि ड्राइंग ऑयल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयल की जो उसके अंदर फैटी एसिड्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ लिनोलेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो ऑयल में यहाँ हम बात करते हैं लिनोलेट की, ये फ्रेगमेंट है यहाँ। जब इसके साथ जो एयर के साथ ऑयल जो है, इसके एयर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ा और ये जो इन्होंने परऑक्साइड फॉर्मेशन कर दी, उसके बाद प्रोलिफिकेशन होगी। प्रोलिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफिकेशन का मतलब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोक्सी ये इसको हाइड्रो परऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट होगा किसी अनदर मॉलिक्यूल के साथ। सो ये एक प्रॉपर, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल हमारा हाइड्रो परऑक्साइड बना था, सो ये रिएक्ट किसके साथ हुआ, एक अनदर मॉलिक्यूल, किसका, जो ग्लिसराइड मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसराइड मॉलिक्यूल से जुड़ा। सो एक्चुअल में क्या हुआ, फिर एक क्रॉस लिंकेज बन गई, किसके साथ बनी, जो एक दूसरा मॉलिक्यूल ग्लिसराइड का था उसके साथ जो ऊपर वाला परऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल था उसके साथ जुड़ा और उसकी क्रॉस लिंकेज हुई। सो ये क्रॉस लिंकेज जो हुई, सो ये एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। जो नेटवर्क फॉर्म होता है ये ड्राई होता है ड्यू
ड्यूरेबल फिल्म और व्हेन इसको एक्सपोज करते हैं एयर पे। सो ओवरऑल हम देखा जाए तो ड्राइंग ऑफ ऑयल का मतलब है कि ये जो ऑयल होते हैं हम पेंट्स में यूज़ करते हैं, जब हम वो एक पेंट्स में मिलाते हैं और जब हम किसी भी पेंट करते हैं किसी चीज़ को तो वो उसको एक वाटरप्रूफ और टफ फिल्म बनाने में काम करती है, ठीक है ना। सो जस्ट एक रिएक्शन सी थी, ये आप देख सकते हैं। सो एक्चुअल में मैंने आपको सारा बता दिया है कि आप ऑयल लेंगे, ऑयल में एक जो फैटी एसिड होंगे इन द फॉर्म ऑफ लिनोलेट होंगे। सो वो जो लिनोलेट है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, इसकी स्ट्रक्चर बताई है। सो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। सो ये उसके बाद पेरोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इसकी एक्टिव साइड के जो लिनोलेट हैं जो हमने बताया था कि जो ऑयल में जो फैटी एसिड होगा इन द फॉर्म ऑफ लिनोलेट्स होंगे। सो इसके एक्टिव साइड में ये ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से मिला यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर पेरोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये जो पेरोक्साइड फॉर्म हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा ये अदर ग्लिसराइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर प्रोलिफिकेशन लॉन्ग चेन बनाएगा। सो ये और अदर जो ग्लिसराइड मॉलिक्यूल होगा उसके साथ क्रॉस लिंकेज होगी और ये जो क्रॉस लिंकेज बनती है सच नेटवर्क जो होता है ये ड्राई हो जाता है और टफ और ड्यूरेबल फिल्म होती है व्हेन एक्सपोज्ड टू। सो ये एक मतलब ऐसी एक रिएक्शंस बन जाती है। सो ये ऑयल को हम एज ए यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, इन द पेंट में यूज़ करते हैं ताकि जो हम पेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो वो एक ड्यूरेबल फिल्म बना देती है, ठीक है। सो ये तो था इसके बारे में। तो दोस्तों ये एक और टॉपिक है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। एसिडिक वैल्यू भी है इसमें, डेंसिटी के बारे में हमने बात कर ली है। सो आगे आता है कि एसिड वैल्यू क्या होती है। दोस्तों एसिड वैल्यू का मतलब होता है इट इज़ अ न्यूट्रलाइज्ड। सो फ्री फैटी एसिड्स आर हार्मफुल। कहता है कि भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब फैटी एसिड कंबाइन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ और ये फैट्स एंड ऑयल देते हैं, इट इज़ नॉट हार्मफुल बट ओनली द फैटी एसिड। मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। सो इसमें लिखा है कि जब भी ट्राइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल वाटर से कंबाइन करते हैं सो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो ये फ्री एक्सेस फैटी एसिड्स होंगे ये हार्मफुल होंगे। सो ये जो हार्मफुल होंगे यही डेफिनेशन है। एसिड वैल्यू कहता है मेजर द फ्री फैटी एसिड्स। सो बेसिकली ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या हुआ कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल था, वाटर से रिएक्ट कराया, सो इसका ग्लिसरॉल बन गया और फैटी एसिड जो फ्री एक्सेस फैटी एसिड्स होंगे वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होंगे। सो उस फ्री फैटी एसिड को फाइंड करने के लिए हम करते हैं एसिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइट्रेशन करते हैं। इसमें बेसिकली हम एक KOH जो है ब्यूरेट में ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पर सैंपल इनकी टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन के साथ इंडिकेटर फिनोल्फिथलीन करते हैं और एंड पॉइंट के साथ हमें ये पता चल जाता है कि कितने जो फैट्स एंड ऑयल के मॉलिक्यूल थे वो KH के साथ न्यूट्रलाइज हुए, मतलब बेस के साथ न्यूट्रलाइज हुए। जब न्यूट्रलाइज हुए तो हमें ये पता लग जाएगा फ्री फैटी एसिड्स कितने हैं, ठीक है। सो दूसरा हम बात करें, ये इसका फॉर्मूला भी है एसिड वैल्यू फाइंड करने का। एसिड वैल्यू द मेजरमेंट ऑफ द एसिड वैल्यू जो है जो हम बात कर रहे थे ये हमें फ्री फैटी एसिड्स की बताएंगे कि कितने फ्री फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। सिंपल वही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है, सो वाटर से रिएक्ट कराया, सो ग्लिसरॉल बन गया, फ्री फैटी एसिड्स आए। जो ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स बन रहे हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है, ये हम इससे फाइंड आउट करेंगे जब हम टाइट्रेशन है, जब क्योंकि जो ये इसके जो सैंपल होगा उसमें जो फ्री फैटी एसिड्स होंगे जब KOH से का न्यूट्रलाइज कितने हुए हैं ये हम सारे इसकी टाइट्रेशन के साथ वैल्यू के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। सो एसिड वैल्यू ये फॉर्मूला है इसका। सो N इज़ द ब्यूरेट रीडिंग है और V इज़ द वे जो आपने सैंपल लिया है ऑयल ऑन फैट का, ठीक है। सो यही बात इसमें सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री फैटी एसिड्स को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, स्पोनिफिकेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं। सो स्पोनिफिकेशन नंबर का मतलब होता है कि फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सोप, ठीक है ना। सो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जो फैट है वो उसको कन्वर्ट करते हैं हम सोप में, जब हम रिएक्ट करा देते हैं किसी भी बेस के साथ तो उसे हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर जो है वो क्या होता है कि हमने मेजर करना है कि कितने मिलीग्राम KOH जो हैं जो उसको सोप कन्वर्ट करने में ऑयल को हेल्प किए हैं, उसको हम बोलेंगे कि जैसे कोई ऑयल था उसको कितने मिलीग्राम जो है KOH रिक्वायर थे जिसने उसको सोप में कन्वर्ट किया, किसको, फैट्स एंड ऑयल को। सो सेम उसका भी एक प्रोसीजर है कि हम ब्यूरेट में हम KOH लेंगे, फिनोल्फिथलीन लेंगे, ठीक है। सो इसमें भी हम देखेंगे कि जो इंडिकेशन होगी जो इंडिकेटर्स के साथ आएगी पिंक टू वाइट कलर आएगा। सैंपल हम यहाँ पर ले लेंगे, कितने KOH रिक्वायर हुए हैं, KOH जो हमें कितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगे हैं जो हमें चाहिए, कितने जिसने सैंपल को न्यूट्रलाइज किया है, ठीक है ना।
सो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भी कितने जो मिलीग्राम ऑफ KOH जो रिक्वायर हुए हैं, जिसने इसको जो फैटी एसिड्स है उसको सोप कन्वर्ट होने में बताया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, स्पोनिफिकेशन नंबर हमें चलता है, क्योंकि हमने स्पोनिफिकेशन के पहले नंबर पहले जाने से पहले हमें ये पता चलना होना चाहिए कि स्पोनिफिकेशन जो है वो स्पोनिफिकेशन क्या होती है। सो हमने बताया था कि कुछ स्पोनिफिकेशन का मतलब कि जब कोई भी ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, तो वो क्या बना देता है, वो सोप फॉर्मेशन, जो पीछे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सो कितने KOH जो हैं वो रिक्वायर हुए हैं, कितने मिलीग्राम ऑफ KOH जो रिक्वायर हुए हैं, जिसने जो सैंपल था उसको सोप में कन्वर्ट करने में हेल्प किया, तो उससे वो हुआ स्पोनिफिकेशन। उसको हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू भी कह सकते हैं और यहाँ स्पोनिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। सो स्पोनिफिकेशन वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सो ये जो हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू आएगा, ये प्रॉपर टाइट्रेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। सो बी माइनस ए, बी जो है एक बी जो है ब्लैंक टाइट्रेशन होगी विदाउट सैंपल, और जो ए होगा ये विद सैंपल होगी। सो इससे हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो स्पोनिफिकेशन वैल्यू का क्या है कि भी जो हमें फ्री वेट ऑफ द फैट डिटर्मिन कहता है, हमें ये पता लग जाएगा कितने जो है एक जो कितनी फैट है, वे ऑफ द फैट के भी हमें फैट का वे पता लग जाएगा जो रिक्वायर हुए हैं किसको सोप कन्वर्ट करने में, ठीक है। सो स्पोनिफिकेशन वैल्यू या आप प्रोसेस यही कह सकते हो कि कितने जो KOH मिलीग्राम लगे हैं जिसने उस सैंपल को सोप में कन्वर्ट किया है। सो वो सारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू से ही हमें पता चलता है, ठीक है। सो स्पोनिफिकेशन वैल्यू इंक्रीजेज मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट उससे डिक्रीज होगा, ये इसका आप ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैट, ये आगे mg ऑफ KOH कितने mg लगे हैं, और स्पोनिफिकेशन जो वैल्यू आई हमें ऊपर से पता चला है, ठीक है। उसके बाद एस्टर वैल्यू की बात करते हैं। सो दोस्तों एस्टर वैल्यू क्या होता है कि जब हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू जो पीछे निकाली है उससे हम एसिड वैल्यू माइनस कर देते हैं। स्पोनिफिकेशन तो हमें पता चला कि कितने जो KOH हैं रिक्वायर हुए जो उसे कोई भी सैंपल को फैटी एसिड को कन्वर्ट किया सोप में। और एसिड वैल्यूज़ का हमने देखा था, एसिड वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था कि ये मेथड क्या करता है, फ्री फैटी एसिड्स को मेजर करता है। सो इसमें फ्री फैटी एसिड्स जो हैं मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, जब भी कोई ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को वाटर से रिएक्ट करते हैं ये हमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल देता है और साथ ही साथ ये क्या देता है, फ्री फैटी एसिड्स देता है। सो फ्री फैटी एसिड्स जो फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं ओके, पर अगर ज़्यादा फैटी एसिड प्रोड्यूस है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो स्पोनिफिकेशन वैल्यू से हम एसिड वैल्यू माइन कर देंगे तो ये एस्टर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका क्या है, इसका भी एक प्रोसीजर है। सो कहता है इसमें हमने ये मैंने सारा लिखा हुआ है। इट इज़ द डिटर्मिन बाय द टाइट्रेशन ऑफ द सैंपल ऑफ द ऑयल एंड द फैट इन द एल्कोहलिक मीडियम। सो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले 2 ग्राम हम सैंपल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे इथानोइक एसिड ऐड करेंगे और उसको बॉईल कर देंगे रिफ्लक्स के लिए। रिफ्लक्स का मतलब होता है ताकि उसको प्योर करने के लिए। सो ये एक सैंपल लिया हमने 25 ml, उसमें ये इथानोइक एसिड डाल दिए, इथानोइक KOH डाल दिया, ठीक है, और उसको बॉईल किया, रिफ्लक्स किया 1 आवर के लिए। उसके बाद उसके अंदर हमने ऐड किया वाटर ऐड किया और उसको हमने टाइट्रेट किया किसके साथ, KOH के साथ। सो सेम ही वही है प्रोसीजर, KOH हमने ब्यूरेट में ले लेना है और जो ये सोल्यूशन होगा, ये हम जो सैंपल सोल्यूशन होगा ये हम कंडेंसर में लेंगे, टाइट्रेशन लगाएंगे विदाउट सैंपल, ब्लैक टाइट्रेशन भी लगाएंगे, एक जो ब्लैंक टाइट्रेशन जो विदाउट सैंपल होगा और एक सिंपल टाइट्रेशन होगी, ठीक है ना। सो ये इससे हमें क्लियर हो जाएगा ये डिफरेंस जो टाइट्रेशन हेल्प टू नो अबाउट द हाउ मच ऑफ द KOH, ठीक है। सो इससे वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। सो ये एक मेथड है, टाइट्रेशन लगानी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये सैंपल लेंगे, उसमें ये सैंपल में इथानोइक KOH डालेंगे, उसको 2 घंटे रिफ्लेक्स करेंगे, मतलब उसको प्योरीफाई करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर 20 ml पानी डाल देंगे और उसके बाद टाइट्रेशन करेंगे KOH के साथ विद इंडिकेटर। सारा प्रोसेस वही आ रहा है, बस ये आपने टाइट्रेशन लगानी है, पिंक टू वाइट देखना है जब एंड पॉइंट आ जाएगा, और उससे सारी ये आप चेक कर सकते हो एस्टर वैल्यू विच इज़ हेल्प टू कैलकुलेट विद द डिफरेंस ऑफ स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड द एसिड वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद आता है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आयोडीन वैल्यू का मतलब होता है कन्फर्म द जितने डबल बॉन्ड है, जो कोई भी डबल बॉन्ड किस में होते हैं, डबल बॉन्ड हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड हमारे फैट्स में होते हैं, ऑयल में हमारे सॉरी ऑयल में जो हैं वो क्या है, सारे ये हमने पीछे डेफिनेशन यहाँ हम जब डिफरेंस कर रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ हमने बताया था कि इट डज़ नॉट कंटेन, सो फैट के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते, ठीक है ना। सो डबल बॉन्ड किस में होते हैं, ऑयल में, यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सो डबल बॉन्ड ये ऑयल में हमने कंफर्म करना है कितने डबल बॉन्ड है किसी ऑयल में, ठीक है। सो ये भी सेम प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो सैंपल होगा उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड से, ये हमने सोल्यूशन बनाना है जो सैंपल सोल्यूशन, तभी तो टाइट्रेशन करेंगे। सो पहले जो हमारा सैंपल होगा मतलब ऑयल एंड ऑयल होगी, ठीक है, फैट्स नहीं होगा, ठीक है ना। सो ऑयल में ही हमारे डबल बॉन्ड होंगे। सो ऑयल के हम ट्रीट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद नॉन कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, जिसके हमें पता होगा कितनी कंसंट्रेशन हम आयोडीन मोनोक्लोराइड की डाल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम ग्लिसरॉल एसिड एसिड भी पा देंगे और देन रिएक्ट विद द पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। कहता है ये सारा हमारा सैंपल सॉल्यूशन है। ये जब सैंपल सॉल्यूशन फॉर्म बन जाएगा उसके बाद हम थायो सल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन लगाएंगे। पहले हमें ये सैंपल सॉल्यूशन सारा क्रिएट करना है, उसके बाद फिर टाइट्रेशन लगाएंगे, और इसमें भी हम जो इंडिकेटर है ये हम स्टार सॉल्यूशन का इंडिकेटर लेंगे, एंड पॉइंट देखेंगे, ठीक है। सो इसमें भी हमें ब्लैंक टाइट्रेशन लगानी पड़ेगी, B-A, पहले हमें B फॉर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैंक के लिए, और A जो है सिंपल टाइट्रेशन है, ठीक है। सो ये भी आयोडीन वैल्यू हमें जो है डबल बॉन्ड के बारे में, अनसैचुरेटेड के बारे में बताती है, ठीक है, ऑफ द ऑयल, ठीक है। उसके बाद आता है एक एसिटाइल वैल्यू आ जाती है। दोस्तों एसिटाइल वैल्यू का ये है कि जैसे कोई फैटी एसिड्स हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड ये हमें OH के बारे में बताती है कि किसी भी जो हमारे फैटी एसिड्स हैं उसमें यहाँ मैंने आपको बता देता हूँ, सिग्निफिकेंस द हाइड्रोक्सी, इट इज़ द मेजर ऑफ द हाइड्रोक्सी OH एसिड इन द लिक्विड, कि जो हमारे कितने एसिड प्रेजेंट्स हैं एक लिक्विड में, ठीक है ना। सो एक्चुअल में हम कैसे, मैं बताता हूँ, फैटी एसिड्स हैं, एसिड हैं, तो इसके बीच में मतलब कि जो COOH भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि एसिड इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो OH हमने मेजर करने के लिए ये एसिटाइल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो इसका क्या प्रोसीजर है कि फैटी एसिड लिए, उसके बाद उसके बीच में एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमने रिएक्ट कराया। सो ये क्या होगा कि जो एक जो एसिड के OH और एसिटिलेट जो होगा उसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये मैंने लिखा हुआ कि एसिलेटेड ग्रुप अटैच्ड विद द O ग्रुप ऑफ प्रेजेंट ऑफ, मतलब OH ग्रुप जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा। सो इनका एक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ऑयल का, और जो इसका जो कंपाउंड है, इसका जो कौन सा कंपाउंड है, जो एसिटाइलेटेड ग्रुप होगा इसका, ठीक है, जो हमने ऐड किया है एनहाइड्रेट्स का, इसका और एक जो OH का है, ये आपस में एक इसका जो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हाइड्रोलाइज विद द, उसके बाद हम हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज मतलब कि ये जो एसिटिक एसिड बन जाएगा, मतलब जो एसिटिक एसिड जो लिबरेट होगा उसके साथ हम आगे KOH को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा देख मतलब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्चुअल में ये फैटी एसिड्स थे। सो फैटी एसिड के बीच में जो देखो यहाँ पर COOH भी है। सो ये जो OH है मतलब ये हाइड्रोक्सी हमने मेजर करना है, इसी को हम मेजर ऑफ हाइड्रोक्सी जो है इन द फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल वैल्यू। सो इसमें क्या होगा कि जो एसिड एनहाइड्रेट डाल देंगे, सो ये जो एसिड एनहाइड्रेट और इसका जो O होगा ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद इन्होंने बताया है कि एसिडिक जब ये दोनों का बॉन्ड बन जाएगा तो साथ ही साथ एसिडिक एसिड जो है लिबरेट होगा, मतलब वो मतलब निकलेगा एसिडिक एसिड जो लिबरेट होगा, और वो एसिडिक एसिड जो है वो हमने न्यूट्रलाइज करना है। वो कितना न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक एसिड, हाउ मच KOH, जो मतलब सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक फैटी एसिड था, इसमें हमने COOH डले थे, ठीक है ना। सो ये मेजर को करने के लिए हमने एसिटाइल वैल्यू फाइंड किया। सो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इसका O मतलब जो ये इसका सिंपल O और जो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो बॉन्ड, इनका एनहाइड्राइड का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तो जो एसिडिक लिब्रेशन होगी एसिडिक एसिड की, एसिडिक एसिड की लिब्रेशन जो होगी, और उस एसिडिक एसिड की जो लिब्रेशन उसको न्यूट्रलाइज करने में जो KOH रिक्वायर हो उसे हमें एसिटाइल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू द एसिडिक एसिड टू लिबरेट बाय द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम। उसने बोला कि जब भी किसी भी हमने कि कितने अमाउंट ऑफ हमारे KOH जो है कितने लगे जब एसिड, किसके लिए, एसिडिक एसिड को,
क्योंकि एसिडिक एसिड ही लिबरेट होगा जब फैटी एसिड की एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे। इनका आपस में जो इनका एक ग्रुप होगा और इसका जो ग्रुप होगा, मतलब इसका जो फैटी एसिड का O और इसका जो एसिड एनहाइड्राइड का जो एसिलेटेड ग्रुप होगा, ये आपस में बॉन्ड बन जाएंगे। फिर लिबरेशन ऑफ एसिडिक एसिड होगी। ये एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने KOH लगे, ये हम टाइट्रेशन से निकाल लेंगे। सो इसका प्रिंसिपल सिंपल है कि ये हमें बॉयल करेंगे 10 ग्राम ऑफ सैंपल को, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड ही हमने ट्रीट कराया था, ठीक है ना। सो सैंपल लिया हमने कोई भी ऑयल, उसको इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 2 आवर बॉयल किया और उसके अंदर 60 ml हमने वाटर ऐड कर दिया फॉर 30 मिनट, उसको बॉयल किया। सो उसके बाद क्या होगा कि हमारा एसिडिक एसिड जो है लिबरेट होगा, और ये जो एसिडिक एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH लगे, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो एसिडिक वैल्यू है, ये हमें OH जो कितने हैं वो हम फाइंड करते हैं किसमें, फैटी एसिड्स में, ठीक है। सो ये भी, इसकी भी टाइट्रेशन लगेगी। डिटर्मिन द कहता है डिटर्मिनेशन द स्पॉनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटेटिक्स। सो इसमें भी ब्लैंक टाइट्रेशन लगेगी और एक सिंपल टाइट्रेशन लगेगी, ठीक है। सो ये आप फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, B फॉर द ब्लैंक टाइट्रेशन एंड A फॉर जो एक आप सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी लंबी वीडियो चली गई है। सो ये जो है, इसमें सिर्फ इतना आपने बताना नहीं, सिर्फ आपने इतना बताना है कि फैटी एसिड को एनहाइड्राइड को रिएक्ट किया, और ये आपको बॉन्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने रिएक्ट किया, इससे एसिडिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने OH लगे। सो आप सिर्फ ये बताते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ OH इन द फैटी एसिड कितने हैं, उसको वो हम कैलिब्रेट करते हैं एसिटाइल वैल्यू से, ठीक है। सो एक लास्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिचर्ड्स मिचेल नंबर, ठीक है ना। सो ये क्या है कि ये हेल्प द प्योरिफिकेशन ऑफ बटर। सो बटर को हमने प्योर करना हो तो ये विद द हेल्प ऑफ RM वैल्यू से करते हैं। सो यूजफुल फॉर द टेस्टिफिकेशन ऑफ बटर। सो बटर जो होता है उसमें ये सारा वॉलेटाइल, ये सारा सब्सटेंस होता है, ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड द कैर्पलिक एसिड। सो ये सारा किसमें होता है, बटर के अंदर ही होता है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम ये जो हम इसमें यहाँ पर एक लिखा है कि कूल कंडेंस द वॉलेटाइल फैटी एसिड एंड फिल्टर, ठीक। सो यहाँ पर हम आपको बताता हूँ। सो ये जो हम RM वैल्यू है, ये इसमें ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। RM वैल्यू जो डिस्टिलेशन आप करोगे, सो डिस्टिलेशन से सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेशन से वॉलेटाइल फैटी एसिड सेपरेट हो जाएंगे और नॉन वॉलेटाइल सेपरेशन हो जाएगी। सो ये वॉलेटाइल ऑयल जो होंगे इसको हम KOH से रिएक्ट कराएंगे। सो ये जो फैटी एसिड कितने KOH जो है न्यूट्रलाइज किया इस जो हमारे फैटी एसिड्स को, सो ये हम उससे हमें RM वैल्यू का पता चलेगा। इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो वोलाटाइल ऑयल आप प्रोड्यूस होंगे, मतलब सिंपल हमारा जो 5 ग्राम जो हमने फैट लिया उसकी हम डिस्टिलेशन करेंगे ताकि हम अपने वोलाटाइल ऑयल फैटी एसिड को और नॉन वोलाटाइल ऑयल को सेपरेट कर सकें। सो इसके साथ जो वोलाटाइल ऑयल जो होगा इसके साथ हम अपनी टाइट्रेशन लगाएंगे कि कितने जो है न्यूट्रल जो KH लगे जो हमारे फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में। सो इसके साथ ही हमारा क्लियर होगा RM वैल्यू के साथ। सो दोस्तों इस RM वैल्यू जो है अगर लेस देन 1 होगी इन ऑयल में, अदर एडिबल ऑयल जो कुकिंग ऑयल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, अडल्ट्रेशन में जो है इजीली टेस्टेड द RM वैल्यू। सो सिग्निफिकेंस यही है कि हम वोलाटाइल ऑयल में जो बटर होता है उसमें जो वोलाटाइल ऑयल जब हम उसकी डिस्टिलेशन कर देते हैं, फैट्स की वोलाटाइल को अलग कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल को अलग कर देते हैं, उसके साथ टाइट्रेशन लगा जाते हैं। सो बटर फैट कंटेन द ब्यूटाइल, ये सारी वही बातें हैं। सो ये जो टाइट्रेशन हम करेंगे ये 3 बार करेंगे, ठीक है ना। सो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, काफ़ी लंबी वीडियो पहुंच चुकी है। सो आप पढ़ें, आप बताएं आपको कैसा लगा है, ठीक है। सो काफ़ी इसमें टॉपिक्स थे पढ़ने वाले। सो आप बताएं आपको कैसा लगा है और आप कमेंट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैट्स एंड ऑयल। थैंक यू वेरी मच।